जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त मैं भी हूं। लेकिन आज हम बात करेंगे किसानों की, किसानों के दर्द की, किसानों के पीड़ा की, किसानों की समस्याओं की। कहते हैं जय जवान जय किसान। बॉर्डर पर जवान और देश में किसान, ये पूरे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये दोनों अपना काम ईमानदारी से करना बंद कर दें तो देश, अगर जवान अगर ईमानदारी अपनी खो दे तो देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। और वही अगर किसान अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से करना बंद कर दें तो ये देश कंगाल हो जाएगा, भूखों मरने लगेगा। अन्नदाता किसान, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इस दर्द को आज हम थोड़ा एक्सप्लेन जो है करेंगे, बहुत ही स्पष्टता के साथ करेंगे। सोचिए, हम आज बाहर जाते हैं, कहीं भी बाहर, अपने घर से दूर, एक अनजान जगह जहां हमें कोई नहीं जानता, कोई व्यक्ति हमारा परिचय पूछता है। हमारे पिता डॉक्टर होते हैं तो हम बहुत ही प्राउडली बताते हैं कि हम डॉक्टर की फैमिली से आते हैं। हमारे पिता बिजनेसमैन होते हैं तो हम बताते हैं हम बिजनेसमैन की फैमिली से आते हैं। हमारे परिवार में हमारे पिता अध्यापक होते हैं तो हम बड़ा गर्व से बताते हैं कि हम अध्यापक के बेटे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस हैं, सबको अपने प्रोफेशंस पे गर्व होता है और सभी लोग जो है ये गर्व से बताते हैं कि हम ये हैं। अभिनेता का लड़का बताता है कि मेरे पिताजी ये हैं, मेरे ये व्यवसाय, इससे मतलब कहने का मतलब है जिसका जो अपना प्रोफेशन है, सब अपने आप को गर्व से बताते हैं। लेकिन फिर आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब कोई एक किसान का लड़का अपना परिचय बताता है और उसको किसान का बेटा कहने में शर्म आने लगती है? कारण, क्योंकि लोग किसान जैसे शब्द जुड़ता है वैसे ही लोगों को लगता है मिडिल क्लास, वही गरीब गुनिया वाला जिंदगी। ये गरीब की हैसियत के अनुसार लोग जज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से एक तरफ हम बहुत ही प्राउड के साथ में स्लोगन कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन जवान होने पे तो फिर गर्व होता है, लेकिन किसान होने पर शर्म आती है। किसान जो पूरे देश को अन्न देता है, दिन रात दोपहर, जलती धूप, -डिग्री का तापमान, सब कुछ झेलता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की हालत में जरा भी सुधार नहीं होता। किसान की मूलभूत समस्याओं में भी कोई सुधार नहीं होता। एक किसान क्या क्या परेशानियां झेलता है, हम जरा शुरुआत से चलते हैं और समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग अगर किसान के बेटे हैं तो इस लाइव सेशन को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बोलिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो सरिता तिवारी जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय माता दी। एक किसान सबसे पहले नंबर में किसी भी फसल को बोने के लिए पहले खेत को तैयार करता है, खेत की जुताई करता है, खेत में पलेवा की जाती है, जुताई की जाती है। और जब तक बीज बोने की स्थिति खेत की होती है तब तक जो है एक किसान का एक बीघे पर औसतन लागत लगभग मेरे अनुसार अगर मैं बात करूं तो लगभग में 2,500 से 3,000 रुपए की लागत आपकी हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई खेत सूखा पड़ा है, फसल किया गया, खेत सूखा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसमें अगर जुताई करनी है तो उसको पहले पलेवा करने पड़ेगा। पलेवा में अगर मान लीजिए आप समरसेबल से भी, आज के दिन बिजली वाले समरसेबल हो गए हैं, आसपास आपके पास सुविधा मौजूद है,
तो तब भी आजकल मान चलिए कि 2.5-3 घंटे 1 बीघे खेत में लग जाता है। मैक्सिमम अगर 2 घंटे की भी वैल्यू मान लो तो मान चलिए कि 300 रुपये, 150 रुपये आजकल लोग 150 रुपये घंटे लेते हैं। तो 2 घंटे अगर समय भी लगा तो 1 बीघे पर 300 रुपये की आपकी सिर्फ पलेवा का खर्चा आ गया। उसके बाद में आप जुताई कराएंगे, अगर कल्टीवेटर से भी अगर आप जुतवाते हैं तो कल्टीवेटर शायद 500 रुपये बीघा चल रहा है, और रोटावीटर से जुतवा दिया तो 700 से 800 रुपये चल रहा है। तो ऐसे करके अगर आप जब खेत तैयार करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मान लीजिए तो 2000 रुपये का खर्चा आपका खेत तैयार करने में आ जाता है। 1 से 2 बार आप खेत की जुताई करेंगे, और भी चीज़ें होती हैं। तमाम काम करने के बाद अगर मोटा मोटा देखें तो 2000 रुपये खर्चा आ जाता है जब तक फसल बोई जाती है। उसके बाद में जब हम चाहे गेहूं खरीदने जाएं, सरसों खरीदने जाएं या मक्का खरीदने जाएं, यानी कोई भी बीज जब हम खरीदने जाते हैं, बीज उसकी कीमत आसमान होती है, आसमान में होती है उसकी कीमत। आप सोचिए, अगर अभी सरसों की फसल जो बोई गई है उसका सरसों का बीज जो मिला होगा वो कितना महंगा मिला होगा, और गेहूं का बीज जिन्होंने बोया होगा तो गेहूं की बोरी कितने रुपए में मिली है, क्या रेट पड़ा होगा गेहूं का बीज। हम लोग मक्का बोने जाते हैं, क्या रेट, 1 किलो का बीज लगभग कितने रुपए में पड़ता है, अनुमान लगाइए। और जब वही फसल जब हम लोग तैयार करते हैं, और तैयार ऐसे थोड़ी होती है, एक किसान फिर समस्या शुरू होती है, उसमें थोड़ा बहुत सरकार भी सहयोग करती है। कैसे करती है वो, कम से कम उर्वरक, कीटनाशक और खाद, ये किसान की जो है मूलभूत आवश्यकता है और इसकी पूर्ति सरकार करती है। लेकिन जैसे ही किसान की फसल बोने को आता है वैसे ही सोसाइटीज पे जो है खाद की आपूर्ति ठप पड़ जाती है। किसान लाइनों में लगता है, मार खाता है, लाठियां खाता है, लेकिन खाद नहीं मिलती। और ये समस्या लगातार कई महीनों से बनी हुई है। फसल बो दी गई, फसल के बाद में पहला पानी लगाया गया, पहले पानी पे देनी होती है खाद, और ये खाद लेने के लिए किसान लाइन में लगता है, और किसान पूरा दिन 1 बोरी खाद लेने के लिए लाइन में लगता है। अगर आदमी चाहे, किसान चाहे कि चलो यार सोसाइटी पे कौन लाइन में लगेगा, चलो प्राइवेट खरीद लेते हैं, तो प्राइवेट का तो भाई गजब ही हाल है। 267-68 की मिलने वाली यूरिया खाद की बोरी 500 रुपये में बेची जा रही, दोगुने दामों में। और जिला प्रशासन कहता है कि कोई भी कालाबाजारी नहीं हो रही है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े होते हुए बाराबंकी में सब्जी खरीद लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और दिखाते हैं कि किसान के साथ हम खड़े हैं, किसान की हर समस्या हमारी है। लेकिन उनको नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल रही। आज भी उनको 1 बोरी खाद लेने के लिए पूरा दिन भर जो है घंटों लाइन में लगना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ होता है तो तबीयत भी खराब होती है, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं, लेकिन खाद नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में 267-68 रुपये की मिलने वाली यूरिया खाद 500 रुपये तक में बेची जा रही है, सबको पता है। बच्चा जो किसान है उसको सबको पता है, और ये बात ऊपर तक पता है कि क्या स्थितियां हैं, और उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान अपना पेट काट करके जो है खेत में निवेश करता है, 2 वक्त का खाना नहीं खाता है, लेकिन खेत में जो है खाद डालता है, उर्वरक डालता है, कीटनाशक डालता है, खरपतवार नाशक सब कुछ डालता है, और भारी भरकम मोटा बजट जो है फसल को उगाने में खत्म कर देता है। और उसके बाद में जब किसान की फसल जैसे तैसे करके एक अवस्था में तैयार होती है, तो कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी आवारा अन्ना पशु, तमाम चीज़ें हैं
जो किसान की फसल को नुकसान करते हैं। किसान सब कुछ झेलता है, उसके बाद में किसान की फसल तैयार हो जाती है। किसान जो है अपनी फसल को काट करके मंडी ले जाता है और मंडी में ले जाने के बाद में वहाँ पर फिर खेल शुरू होता है कि सरकारी रेट पर चीज़ें न खरीद करके उनके साथ वहाँ भी कालाबाजारी होती है और जो है उनका औने पौने दामों में अनाज खरीदा जाता है। फिर उनकी क्वालिटी देखी जाती है, उसके अन्न की गुणवत्ता देखी जाती है और फिर निराश होकर के किसान वापस आता है, रोता है, पछताता है, अपने आप को कोसता है, लेकिन फिर जुट जाता है सब कुछ भुला करके, क्योंकि उसको देश को अन्न देना है, देश की भूख की चिंता है, देश के पेट की चिंता है, देश के आर्थिक समस्याओं की चिंता है, देश को अपने परिवार की चिंता है। लेकिन किसान को पूरे देश की चिंता है। आखिर कब सरकार सुनेगी किसानों की? किसान कब अपने आप को प्राउड के साथ बोलेगा कि मैं किसान हूं? एक किसान का बेटा वो कौन सा दिन होगा जब ये कह सकेगा कि मैं किसान का बेटा हूं? सोचिए, हर सेक्टर में आज किसान का बेटा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे संस्थान में क्यों नहीं वो दाखिला ले पा रहा है? क्योंकि वो आर्थिक स्थिति का सताया हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही नहीं हो पाती। आर्थिक स्थिति उसकी इतनी जर्जर हो जाती है क्योंकि खेत की लागत इतनी ज़्यादा आ जाती है किसानी में, और पैदावार जब उर्वरक सही टाइम पर नहीं मिलता है तो उर्वरक क्षमता कम होने के कारण खेत में जो है पैदावार भी कम होती है। उसके बाद में फिर औने पौने दाम पर उसका अनाज खरीद लिया जाता है और किसान फिर उदास होकर के अपने घर आता है, क्योंकि उसके घर में बेटा बेटी आदि बच्चों की पढ़ाई, दवाई का खर्चा, माता पिता की बीमारी का खर्चा, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसान को झकझोर देती हैं। किसान तमाम प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं अंत में अपने सभी दर्शकों से, ये दर्द भरा वीडियो एक बार जो है प्रयास करना कि सरकार के कानों तक पहुंचा दीजिएगा। शायद ये सुमित तिवारी की बात, सुमित तिवारी की से दिल से निकली बात सरकार तक पहुंचे और सरकार से जल्द जो है किसान की समस्याओं को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले। कम से कम उन्हें अगर राहत नहीं दी जा सकती, एमएसपी लागू नहीं किया जा सकता, कम से कम उन्हें उर्वरक खादें तो समय पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। किसान की परेशानियां कम से कम लाइन में जो लग रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, उन पे तो ख़त्म की जा सकती है। और इतना तो किया ही जा सकता है। किसान बहुत कुछ झेलता है दोस्त। किसान जो है कभी भी अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद पाता। सोचता है यार, अगर मैं 1,000 रुपये के कपड़े बनवाऊंगा तो 1,000 रुपये में हम अपने खेत में खाद डाल देंगे, 1,000 रुपये की हम अपने खेत में कीटनाशक डाल देंगे, 1,000 रुपये की हम जो है खरपतवार नाशक डाल देंगे। तमाम उसके दिमाग में ऐसे विचार होते हैं। अपनी खेती से बहुत प्रेम करता है, अपने देश के लोगों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये देश की जो सरकार है, देश के नेता हैं, देश के मंत्री हैं, देश के विधायक हैं, देश के सांसद हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। जब भी अवसर आता है तो किसानों को जो है उनके अवसर से वंचित करते हैं, और जब किसान अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाता है तो पुलिस प्रशासन ऊपर लाठियां बरसाती है। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे आप सबके सामने गुजरी हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, ये क्राइसिस जो है, खाद का क्राइसिस, ये आज से नहीं 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष में सरकार इसकी आपूर्ति अभी तक बरकरार नहीं कर पाई। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल जायज़ भी है। बाकी सरकार की हम सब लोग प्रशंसा करते हैं। ये सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, सड़कें बनवा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करा रही है, घर घर गांव-गांव तक बिजली पहुंचा रही है। 1 किलो कम ही राशन सही, लेकिन लोगों को राशन भी पहुंचा रही है। सम्मान निधि भी सबको टाइम पर पहुंच जा रही है।
लेकिन उस सम्मान निधि से किसान का पेट भरने वाला नहीं है। किसान का पेट भरेगा जब किसान को सही समय पर उसके हक अधिकारी की उसकी खाद, उसकी उर्वरक और उसका समर्थन मूल्य मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप खाद की समस्या को लेकर के। और एक तरफ माननीय योगी जी भी जो है बाराबंकी में कल किसान मेला लगाते हैं और वहाँ पर सबकी फसलों से और किसानों से मिलने का जो है कार्यक्रम रखते हैं। मैंने उसके ऊपर भी तीखा टिप्पणी किया है कि योगी जी किसान मेला और किसान बाजार लगा लेने से और छोटे बड़े किसानों की वहाँ लौकी देख लेने से, भिंडी तुरई का रूप देख लेने से किसानों की समस्या नहीं हल होगी। ब्रजेश पाठक जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने बाराबंकी में जाकर के रोड के किनारे सब्जी खरीद ली, जिससे कि लगता है कि पूरे प्रदेश का जो किसान है वो आपसे खुश हो जाएगा और अब लोगों को लगेगा किसान के साथ में आप लोग खड़े हैं। नहीं, किसान से सब्जी खरीद लेना ये स्टंट हो सकता है, किसान से उसकी फसल, बड़ी बड़ी फसल, उसकी अच्छी फसल दे करके उसकी तारीफ कर देना ये भी स्टंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको वास्तव में किसान की समस्या का चिंता है तो आप किसान के बीच में जाइए, गांव-गांव विजिट करिए, अकस्मात किसी भी किसान से मिलिए और उससे पूछिए दादा आपकी समस्या क्या है। और जो वो दादा समस्या बताते हैं उस समस्या पे अगर आप काम करते हैं तो मैं मानूंगा कि वास्तव में आप जो है किसानों के हितैषी हैं, किसानों की जो है चिंता है आपको। अगर मेरी बात वास्तव में सच है और आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, धन्यवाद।